हेलो माय डिवाइन सोल, कैसे हैं आप। चलिए, आज मैं रीडिंग कुछ जल्दी से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज की भी एनर्जी कुछ मुझे इस तरह की आ रही है कि जो मैसेज मैं आपको आज देने वाली हूँ या जो मैसेज आपके लिए होंगे वो शायद हर किसी के साथ में तो रेजोनेट हो भी सकते हैं पर नहीं भी हो सकते। ये रीडिंग क्योंकि आज की एनर्जी कुछ मुझे इस तरह की फील हो रही है। आज की जो एनर्जी हम यहाँ पे आ रही है कार्ड के जरिए, जो एनर्जी है, तो आपके पार्टनर जो है ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, आपके पार्टनर की ही बात कर रही हूँ। तो आपके पार्टनर जो है ना, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप में से कुछ लोग या किसी के पार्टनर ऐसे हैं जो कि कोई भी हो उसकी वजह आपको मानते हैं। मतलब हर किसी चीज़ की मतलब आपको ही दोषी मानते हैं। हर काम में आपको दोषी मानना, मतलब अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो भी आप दोषी, उनके साथ में कुछ भी हो रहा है तो वो आप दोषी हो, वो आपको दोषी मानते हैं। ये क्या सच है? अगर ये सच है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ऐसा है ना कि जो अपनी मतलब आपके पार्टनर ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि उनकी नाकामी, उनका बुरा वक्त या उनका फेलियर, ना इमोशनल पेन के जिम्मेवार सिर्फ आपको मानते हैं। जी हाँ, ये रीडिंग उसी तरह की है और वो ही रीडिंग है। अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं मतलब हर चीज़ का जो जिम्मेवार आपको ही मानते हैं, दोषी आपको ही मानते हैं। वे हमेशा आपको यही कहते हैं कि उनकी बर्बादी का जिम्मेवार आप हैं, दोषी आप है अपने उनकी लाइफ को आपने ख़राब किया। आपकी वजह से वो फेलियर्स हुए, आपकी वजह से नुकसान भुगतना पड़ा, आपकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। आप उनके लिए लकी नहीं हो। और आप ये सोच रहे होंगे मैंने कार्ड ऐसे क्यों जमाए थे, क्योंकि जब ये मैंने कार्ड देखे तो मुझे लगा ये देखते हैं आज। कभी कभी मैं ऐसे ले लेती हूँ ना, तो मतलब रोज़ आप ये सब सुनकर आपकी शायद बहुत से ज़्यादा निराश हुए हो, है ना। आपके पार्टनर अपनी गलती को मानने के बजाय खुद को सच साबित करने के लिए नाकामी का बोझ आप पर डाल चुके हैं, वो या आप पर डालते हैं या डाल रहे हैं। और ये व्यक्ति यानी आपके पार्टनर आपको दोषी हर बार ठहराते हैं। क्या ये सच अगर है तो ये रीडिंग आज आपके लिए हो सकती है। तो वे कभी भी अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, न ही उन्होंने कभी भी उन्हें गलतियों का हिसाब रखा है। मुझे यहाँ पे जो एनर्जी फिक हो रही है ये कार्ड के जरिए कि उनमें से एक ये ऐसे व्यक्ति की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। देखिए ना कि मतलब हर गलती, हर चीज़, हर नाकामी का एक उन्होंने हर बार उसका एक पैटर्न बना दिया है कि ठिकरा आप पे फोड़ो। उनकी गलतियों का जो ठिकरा है ना वो आप पर फोड़ते हैं। और कार्ड की भी एनर्जी कह रही है कि सबसे आसान निशाना आप हैं, सबसे आसान निशाना आप बन गए हैं कि जो कुछ भी बोलो वो आपको बोलेंगे, चाहे वो कोई भी बात हो। अगर आप इन्वॉल्व हो नहीं हो फिर भी ये आपको ही बोलेंगे। बात ये है कि कुछ लोगों की ऐसी ही आदत होती है कि वो गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं, लेकिन उनका स्वार्थ, उनका ईगो
इतना बड़ा होता है कि वो निर्बल यानी कि उसी इंसान को दोषी मान लेते हैं। और आपके मतलब ये एनर्जी यहाँ आ रही है कि आपके पार्टनर तो मतलब खुद को एक इतना समझदार, इतना होशियार और बहुत पावरफुल समझते हैं। और सही यानी हमेशा ऐसा लगता है कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं, जो वो करते हैं, वही सही है। और उन्होंने यहाँ तक भी किया कि आज तक उन्होंने जो कुछ भी फैसला लिया है वो उन्होंने समझा कि वो सही फैसला है और अपनी मर्जी से सारे फैसले लिए। जिस तरह से एक डोमिनेटिंग जो राजा होता है ना, उस टाइप का खुद को समझते हैं कि मैं सबसे बड़ा। और जब भी रिज़ल्ट उल्टा आता है तो उंगली सिर्फ आप पर उठती है। क्या ये सही है? तब आपकी वजह से हुआ, आपने उनको, आप अनलक्की हो या ऐसा, तो यूनिवर्स अब आपको क्या बताना चाह रहा है, क्योंकि जो ये कार्ड आपको बता रहा है, जो यूनिवर्स आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा है कि असलियत क्या है और आपके पार्टनर ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रीडिंग तो मैंने बता दी आपको, तो अगर आपसे रेजोनेट हो तो टेक व्हाट लीव विथ डज नॉट, अगर नहीं हो रही है तो छोड़ दीजिएगा। सबसे पहला कार्ड आता है कि ये इंसान बहुत डोमिनेटिंग नेचर का है, उसकी जो पर्सनैलिटी ऐसी ही आ रही है, अपने आप की अपनी अथॉरिटी, बस मेरा ही चलेगा, मेरा ही चलना चाहिए, वैसी चीज़ें, मेरे हाथ में ही सब कुछ हो, कंट्रोल मेरे हाथ में ही रहे सबका, ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे आ रही है। या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है उसकी आ रही है। ठीक है, किसी किसी के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, किसी किसी के जीवन में उसका पार्टनर भी हो सकता है। यह व्यक्ति कंट्रोल, मैंने बोला ना, कंट्रोल पसंद करता है। इसको लगता है कि इसका डिसीज़न ही फाइनल होगा। जिस तरह से एक जो डोमिनेटिंग राजा होता है ना, उसको लगता है ना कि मैं सच बोल रहा हूँ यानी मेरा ही चलेगा, वैसा ही है। और दूसरों की बात सुनना या मानना इसे मंजूर नहीं है। जी हाँ, उसे दूसरों की बात सुनना, उसे दूसरों का मानना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं है। दूसरों की सलाह तो मानेंगे ही नहीं है, अपने आप को नीचा समझ लेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि अरे बाप रे, ये क्या कह दिया। आपके पार्टनर ने तो रिलेशनशिप की भी कदर नहीं की है। उन्होंने वैसा ही किया जैसा वो चाहते थे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कोई भी रिश्ता हो, किसके साथ में भी हो, वो बस उनका जो ये नेचर है ना, उन्होंने हमेशा अपने मन का किया, हमेशा हमेशा किसी और की सलाह या किसी की फीलिंग की कोई कदर नहीं की। और आपका ये मानने को ही तैयार नहीं कि वो कोई गलती करते हैं। उनको लगता है वो हमेशा से वो सही हैं। इस वक्त की जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, इतनी मतलब स्लो और इतनी शांत लग रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई गॉड, एकदम हैवी लग रही है मुझे थोड़ी। मेरा जो ऐसा लग रहा है कि मेरे जो कंधे हैं ना, ऐसा थोड़ा फील हो रहा है मुझे, हैवीनेस फील हो रहा है मेरे कंधों पर। ऐसा लग रहा है छोड़ दूँ मैं, ऐसी इच्छा हो रही है मुझे। इस वक्त ही जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, मैंने आपको बताया ना कि ऐसी ही एनर्जी आ रही है कि कई फैसले ऐसे लिए गए जो चुपचाप बिना सोचे समझे सिर्फ अपना फ़ायदा देखकर लिए गए कि बस वो चाहते हैं इसलिए मैं ये ले रहा हूँ, चाहे वो फैसले गलत ही क्यों नहीं हों, पर उन्होंने ये फैसले लिए। जो कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति है या आपका पार्टनर है, अगर कोई किसी के साथ ऐसा है तो हाँ,
अपना फ़ायदा, यानी कि अब इस वक्त भी आपके पार्टनर अपने आप को ही सही बता रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है किसी किसी के पार्टनर या कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति है, वो अपने फैसले को ही सही बता रहा होगा। उन्होंने यहाँ तक कि अपने जीवन में पैसे से रिलेटेड हो, कैरियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप के मामले में जब भी कोई सिचुएशन जब भी उन्होंने फैसले लिए, उन्होंने अपने हिसाब से लिए, और जब भी सिचुएशन हाथ से निकल गई तो दोषी कौन? आप। सॉफ्ट टारगेट। और हर बार जब सिचुएशन हाथ से निकल जाती थी, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे कैरियर से रिलेटेड हो, किसी भी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, जब सिचुएशन हाथ से निकल जाती थी तो कहानी वो बदल के सुनाते थे लोगों को, और ये सुनाते हैं लोगों को, और सब कुछ आपकी ही वजह से, सब कुछ आपकी ही वजह से, क्योंकि तलवारें तो इनके ही हाथ में हैं, लेकिन दोषी कौन? भाई गॉड, ऐसे भी लोग होते हैं क्या ये दुनिया में? होते हैं ऐसे लोग भी होते हैं। मेरा भी पाला पड़ा है भाई, ऐसे लोगों से मेरा पाला भी पड़ा है भाई। यह कार्ड जो रिवर्स में आया है, किंग ऑफ द वेंड्स, यह कार्ड ईगो की बात कर रहा है। यानी यह व्यक्ति, यानी आपका पार्टनर है या आपके जीवन में जो भी व्यक्ति है, उसे अपने इमेज को बचाने के लिए सब लोग, चाहे वो सिचुएशन ख़राब हो गई है तो अब अपने इमेज को तो बचाना पड़ेगा ना, तो वह खुद जानता है कि कई बार, यानी हर बार वो गलत डिसीज़न लिए या गलत बोला या गलत किया, या तो वो मतलब जीतने के लिए अपने ईगो की वजह से, जिद की वजह से उसने ये सब करता है, ऐसे करते हैं। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना उन्होंने सीखा ही नहीं है। वो अपनी गलती को कभी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, या करते ही नहीं है वो। और वो अपनी गलतियां मानना ही नहीं चाहते हैं। एक सॉफ्ट टारगेट उन्होंने सोच लिया है कि आपको कुछ भी बोलो या आपको दोषी ठहरा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग आपको दोषी मानते हैं। उन्होंने एक पूरा ऐसा भ्रम पैदा कर लिया है कि सब लोग आप ही को दोषी मानते हैं और आप ही को दोषी बताते हैं। उन्होंने शुरू से एक ऐसा बना दिया पैटर्न, और ऐसा मतलब एक कहते हैं चक्र बुन लिया है कि वो आप ही को दोषी मानते हैं। मतलब ब्लेम गेम खेल रहे हैं वो, बस ब्लेम गेम खेलना उनका एक पैटर्न बन गया है। क्योंकि गलती खुद करो, थोपो दूसरे पर, गलती खुद करो और थोपो दूसरे पर। ऐसे ये इंसान ऐसा ही है, और ये इंसान ऐसे हैं आपकी लाइफ में, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा ऐसा कौन है। तो फिर आता है 10 ऑफ द, मतलब अब ऐसा हो गया है कि वो अब वही बोझ अब उनके कंधों पर आ गया है, क्योंकि वो फाइनेंशियल तरीके से मतलब वो परेशानी में आ गए हैं ना। उनकी लाइफ में अब ऐसी परेशानी, क्योंकि गलतियां तो कर दी, तो अब क्या कर सकते हैं। तो अब वो इस बोझ कंधों पर भारी पड़ रहा है, और आपकी लाइफ में जो परेशानी और प्रेशर बढ़ा है, तो जो इस वक्त आप भी फेस कर रहे हो, आपको भी मतलब उस तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल से हो, चाहे कैरियर से। क्योंकि आपको तो वो चीज़, क्योंकि घर का को जो मेन सदस्य ही ऐसा होगा, तो परिवार को तो भुगतना ही पड़ेगा ना, उस चीज़ को फेस तो करना ही पड़ेगा। आप है तो भुगत रहे हो। जो इस वक्त आप फेस कर रहे हो, उसकी गलत चॉइस का नतीजा है, गलत चॉइस का रिजल्ट है। मतलब गलत चॉइस यानी गलत फैसलों का नतीजा आप लोग भी भुगत रहे हो, और आप भी इस बोझ के तले इस तरह से दब रहे हो कि
यानी कि उसके जो गलत उनके ये पार्टनर या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है, उसके गलत फैसलों की वजह से आप लोगों को इतना बर्डन आ गया है अपने कंधों पे कि आप कितना भी हार्ड वर्क कर रहे हैं फिर भी मतलब उस स्थिति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो अब तक आपको होना चाहिए। आपको आपकी फैमिली को इस तरह से भुगतना पड़ रहा है, पर ये मानने को ही तैयार नहीं है। ये अपने बोझ जो है, उसके ऊपर आया हुआ बोझ है, वो अब फिर भी आपके ऊपर डालना चाह रहा है। हे भगवान। पर ये चीज़ ये भी नहीं समझ रहा कि जो खुद ने बोया है वो काटना ही पड़ेगा, पर ये चीज़ उसकी समझ से बाहर है, समझ आ ही नहीं रही है उसे। मतलब उस इंसान ने इतनी गलत फहमियाँ पाल रही है, इतना भ्रम उसके दिमाग में चल रहा है कि ये मून का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके सच देखने के बजाय वो व्यक्ति जो आपकी लाइफ में है, चाहे वो पार्टनर है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी लाइफ में सच देखने के बजाय अपनी बनाई हुई कहानी पर यकीन कर रहा है जो आपके लिए उन्होंने बुनी है, और दूसरों को भी सुना रहा है। जो कुछ हो रहा है, या चाहे वो लॉसेस हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ आपकी वजह से है। अगर आप मतलब वो यहाँ तक बोल रहा है कि अगर आप उसकी लाइफ में नहीं होते या आप उसके जीवन से चले जाते तो उसका जीवन बेहतर हो सकता था। ये सब जो कुछ भी हुआ वो आपकी वजह से हुआ। मतलब कि आप उसके जीवन में जो लॉसेस हुए हैं वो आपकी वजह से है, और आप उनके जीवन में नहीं होती तो उनका जीवन बेहतर होता। उस इंसान ने उसकी सोच आपके लिए ऐसी बना ली है। समझे? और यहाँ तक कि उस इंसान ने तो मतलब दोषी बनाकर आपको पूरी जगह, हर जगह पर आपको इस तरह से खड़ा कर दिया है कि सचमुच आपको भी लगने लगा है कि आप ही दोषी हो, आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। लेकिन यूनिवर्स तो जानता है ना, भगवान तो जानता है ना, पर उससे क्या होता है? क्या कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि यूनिवर्स सब कुछ जानता है, लेकिन सही समय पर अगर फैसला नहीं आए तो क्या होगा? अगर सही समय पर सबको पता नहीं चले, जस्टिस नहीं होगा तो क्या होगा? इंसान या तो अपने जीवन को से चला जाएगा और फिर पता चले कि भाई ये तो सब अच्छा ही था, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो मैं अभी कंफर्मेशन कार्ड लूँगी, पर यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यूनिवर्स तो सब कुछ जानता है, पर हर इंसान अपने फैसलों का जिम्मेवार खुद होता है। देखो यहाँ पे जस्टिस भी कैसा है। लोग ये नहीं समझते कि अपने गलत फैसलों का, गलत डिसीज़न का या फाइनेंशियल लॉस या नाकामी का खुद जिम्मेवार है। वो दूसरों को ठहराता है ना, वो दूसरों को ही ठहराता है। होता वो खुद है लेकिन वो दूसरों को ठहराता है। वो अपनी डिसीज़न का बोझ किसी और पर डाल देता है, थोप देता है, और अपने कर्मों का से बचने की कोशिश करता है। अपने कर्मों पर, अपने कर्मों का हिसाब तो सबको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। आप अगर कुछ गलत कर रहे हो तो आपको अपने कर्मों का हिसाब तो मिलेगा, क्योंकि कर्म क्या है? अकाउंटेबिलिटी है ना। कर्म एक जो कहते हैं ना, 1% भी इधर उधर नहीं होता। जैसा आपने किया होता है ना, वैसा होता है। देखिए, आउटकम का कार्ड मैं लेने वाली हूँ। मैंने कहा ना, अब आपके जीवन में कुछ बदलाव आने की उम्मीद जग रही है मुझे, क्योंकि अब आपने सोच लिया है कि इस इंसान के साथ में अब इस तरह की डील नहीं करनी। जो गलत है वो गलत है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि अब नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है। आपने बहुत कंट्रोल करके रखा था, तो अब आपके जीवन में बदलाव होगा। देखते हैं दूसरा कार्ड क्या आता है। वेरी गुड, क्योंकि यूनिवर्स ने अब आपके जीवन में परिवर्तन लाने की सोच ली है। जी हाँ, तो अब आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा वो आपके हिसाब से होगा, और अब आप अपने आप को प्रूफ करना होगा आपको कि आप सही थे। ये चीज़ें शुरुआत हो चुकी है, नई बिगनिंग की शुरुआत हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ आप कर सकते हैं, चाहे आप जॉब करें या जो कुछ भी आप छोटा मोटा काम भी घर से चालू करना करिए, आप ज़रूर सक्सेस होंगे, क्योंकि आपके लिए कोई ऐसा मददगार आने वाला है जो आपको एक उम्मीद के साथ में आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपकी मदद करेगा। देखिए, आपको अपने इंट्यूशंस पावर पर भरोसा रखना है, आपके आत्मा की आवाज़ को सुनना है, और आपको सुनना तो पड़ेगा आपके अंतरात्मा की आवाज़ को, है ना। देखिए, मैं और देखती हूँ, कुछ आउटकम का कार्ड देखती हूँ। जीवन में अगर कोई लोग हमारे सर पर चढ़ के नाचने लगे ना, तो उन सबको रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी हो रहा है और हो जाता है। ईश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, और आप अपने जीवन में आगे बढ़कर आप कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लोग अब आपके समझे कि आप क्या हो। हर बार किसी की बात मानना ज़रूरी नहीं होता है, हर बार किसी को ये समझाना भी ज़रूरी नहीं होता है कि भाई तुम सही हो, तुम सही हो, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, क्योंकि लोग हमारे सर पर नाचने लग जाते हैं, समझे। तो अब आपके जीवन का पहिया घूम रहा है, अब आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, है ना। आपको कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप आगे कदम नहीं बढ़ाओगे, अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे या इस चीज़ का विरोध नहीं करोगे, तो देखिए, तो आप अपने जीवन में आपको अपने साहस की देनी होगी। 2 कार्ड लेने वाली नहीं हूँ, मेरे 3 कार्ड आए हैं। आपको अपने साहस और अपने स्ट्रेंथ को बताना होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है कि आप आगे कदम बढ़ाओ और वो आपके लिए रास्ते खोलते जाए। क्योंकि यूनिवर्स अंदर ही अंदर आपने कुछ प्रार्थनाएं की है, या अंदर ही अंदर आपने ये सोचा है कि मैं कब तक ये बर्दाश्त कर सकूँ, अपने ऊपर ब्लेम लेती रहूँ या लेता रहूँ। तो अब आपके लिए रास्ते खोल रहा है यूनिवर्स। तो अब आपके लिए जजमेंट, और अब आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने का कार्ड है। मतलब जजमेंट, आपको बहुत बड़ा रियलाइजेशन आएगा, उस इंसान को ये चीज़ का एहसास होने वाला है। ईश्वर वो रियलाइजेशन उसको देने वाला है कि वो धीरे धीरे उसे बाद में समझ में आएगा कि आप दोषी नहीं थे, जो उसने किया वो उसकी गलती थी। और ये चीज़ ईश्वर ज़रूर समझाएगा कि उसने जो भी फैसले लिए वो गलत थे, और उन गलत फैसलों की वजह से वो आज इस कंडीशन में, क्योंकि आपने उस इतना होने के बाद भी आपने कभी उस इंसान का साथ नहीं छोड़ा, आप एक साहसी इंसान की तरह खड़े रहे। तो ऐसा अब उसका ईगो भी टूटेगा
और अब आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि अब आपका टाइम आने वाला है। मैंने बोला ना, लव फॉर्च्यूनर और द सन और द स्टार कार्ड मुझे पहले लेंगे। आपको आपके लिए ये कार्ड बहुत खूबसूरत कार्ड बता रहा है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है ये, कि आपको किसी को भी अब सफाई देने की ज़रूरत नहीं कि मेरी वजह मैंने नहीं किया या मैं दोषी नहीं हूँ। आपको कुछ भी करने की, यूनिवर्स आईना सबको अपने आप दिखा देगा। और जो आपके जो बारे में जो गलत फैलाई गई जो अफवाहें हैं ना, उनका भी खुलासा अपने आप यूनिवर्स करेगा। आपकी जो सच्चाई है ना, एक स्टार की तरह आ जाएगी सामने, समझे? हाँ, ज़रूर आएगी। और आपको अब आगे बढ़ना है। देखिए, है ना, सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ना है, आपको अभी अपने बारे में सोचना है। आप क्या कर सकते हो, आपकी काबिलियत को बताना होगा। अब आपको, जब कोई व्यक्ति अपने आप को हमेशा सही समझता है ना, तभी क्या होता है कि अपनी गलती देखना सबसे मुश्किल हो जाता है उसे। और ऐसा ही आपके पार्टनर या आपके जीवन में जो व्यक्ति है, उसने ऐसा किया। कई बार अपनी जिम्मेवारियों से वो लोग भागते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं गलत हूँ, इसलिए वो अपनी जिम्मेवारियों से भाग जाते हैं। फिर दूसरों को दोषी मानते हैं। फिर हर फैसले के हिसाब से एक दिन सामने ज़रूर आता है वो चीज़ें। तो आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड है कि अब आप खुद ही, आपकी सच्चाई भी सामने आएगी और आपके पार्टनर या आपके जीवन में जो ऐसा व्यक्ति है, उसका भी पूरा पर्दा, मतलब उसने जो ये रायता फैलाया ना, वो भी पूरा अच्छे से हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आप अपने जो काबिलियत पर ध्यान दीजिए, आप क्या कर सकते हैं। आप कुछ काम तो कर रहे हैं, इतना तो मुझे लग रहा है, तो उसमें आपकी ज़रूर तरक्की होगी और आप आगे बढ़ोगे। और आप अपने काम को किसी की वजह से मत छोड़ना, क्योंकि आपने बड़े ही हिम्मत और अपनी साहस के साथ में, एक कहते हैं ना, शेर के मुंह में हाथ डालने वाली उस स्थिति में रह के आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है, तो आप आगे बढ़िए। तो आज की रीडिंग कितने लोगों के साथ में रेजोनेट हुई, आप ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ और जय बजरंगबली, जय शिव बाबा, ज़रूर बताइएगा और ज़रूर लिखिएगा, क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस एनर्जी को कि भाई ये किसके जीवन में ऐसा इंसान है जो वो ब्लेम गेम खेलता है। थैंक यू।